नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा था नया चैनल कैसा होना चाहिए। आपने हमें बताया खबरें हो जो सच्ची और निष्पक्ष हो। तो अब आप देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। तमिलनाडु में चुनाव से पहले विजय थलापति की आखिरी फिल्म जननायकन को लेकर राजनीतिक विवाद हुई तो फिर अचानक चर्चा में आ गए शिव कार्तिकेयन की फिल्म पराशक्ति। पहले यह चर्चा हुई कि शिवा और विजय की बड़ी फिल्मों में टकराव होगा, फिर दोनों फिल्मों की एक साथ सेंसर सर्टिफिकेट फंसे, लेकिन एक दिन पहले ही शिवा की फिल्म पराशक्ति को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दे दिया। फिल्म रिलीज होने के बाद बढ़िया चलने भी लगी, लेकिन फिल्म देखने के बाद ऐसा विवाद छिड़ा कि फिल्म को भारी नुकसान हो गया। पराशक्ति 10 जनवरी को रिलीज हुई और 14 जनवरी को शिवा कार्तिकेयन दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ पोंगल सेलिब्रेट करते दिखे। तब यह चर्चा तेज हो चली थी कि एंटरटेनमेंट के नाम पर पराशक्ति को प्रोपेगेंडा फिल्म है जो इंदिरा गांधी के बारे में नेगेटिव है। पराशक्ति का सीधा कनेक्शन जुड़ा मोदी और शिव कार्तिकेयन की मुलाकात से और कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई से। 4 दिन में बढ़िया कमाई कर रही पराशक्ति अचानक औंधे मुंह गिर पड़ी। कांग्रेस डीएमके ने पराशक्ति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि इंदिरा गांधी की बुराई करने के लिए शिवा कार्तिकेयन ने फिल्म बनाई है। अब तमिलनाडु यूथ कांग्रेस ने फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। आरोप यह लग रहा है कि फिल्म में कांग्रेस और इंदिरा गांधी को जो विजीनियस की तरह पेश किया गया है, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप लगा दिया गया। फिल्म 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन से जुड़े तथ्यों को गलत तरीके से पेश करती है और फिल्म में मनगढ़ंत फैक्ट दिखाए गए हैं और उसी समय डाकघरों के फॉर्म केवल हिंदी में थे। फिल्म में दिखाया गया है कि इंदिरा गांधी कोयम्बटूर आई, ट्रेन चलने की घटना देखी और फिर हिंदी विरोधी हस्ताक्षर स्वीकार कर ली। कांग्रेस ने दावा यह किया कि ऐसे मनगढ़ंत फैक्ट्स से इंदिरा गांधी की गलत इमेज दिखाई जा रही है फिल्मों के जरिए। विवाद बढ़ने के साथ पूरे देश में पराशक्ति के 600 से ज्यादा शोज कैंसिल हो गए। इंडिया टुडे रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले जो थिएटर्स में देश के 2037 शोज थे जो घटकर 1400 रह गए। फिल्म में पहले दिन 12 करोड़ से ज्यादा की कमाई, चौथे दिन 2-2.5 करोड़ पर आ गई और पांचवें दिन इतने स्टार की फिल्म सिर्फ 30 करोड़ कमा पाई, जबकि किसी बड़ी फिल्म से उसकी टक्कर नहीं हो रही है। अब सोशल मीडिया पर #बैन पराशक्ति आई मूवी ट्रेंड कर रहा है। फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट मानते हैं कि पराशक्ति के लिए वापसी करना मुश्किल होगा क्योंकि फिल्में पहले एक हफ्ते में ही सबसे ज्यादा चलती है और राजनीतिक विवाद, गलत जो मैसेज है, फैक्ट्स है, प्रोटेस्ट है, ये सब नेगेटिव शक्तियों ने पराशक्ति को ब्रेक लगा दी है। अब ऐसी फिल्में बन सकती है तो हिट होते होते फ्लॉप होने की स्थिति में भी पहुंच गई। अब आती है बात विजय थलापति की। तो विजय थलापति के जननायकन के दूर दूर तक नहीं होने के बाद भी पराशक्ति शिवा कार्तिकेयन बैकफायर कर गए। शिव कार्तिकेयन और डायरेक्टर सुधा पुंगारा समझाकर थक गए कि एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म बनाई गई है लेकिन पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए नहीं है। लेकिन इस सफाई के बाद भी लोग थिएटर्स की ओर भाग नहीं रहे। अब शिव कार्तिकेयन या पराशक्ति का बीजेपी से कोई सीधा रिलेशन नहीं है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई में हो जो रहा है वो शॉक करने वाला है। कहां तो जननायकन से टक्कर होने वाली थी और अब अकेले रिलीज के बाद भी फिल्म का सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन तमिलनाडु बीजेपी पराशक्ति को डिफेंड करने सामने आए। जो तमिल साई सौंदर्य है वो गांधी पर यह आरोप लगा दी कि कांग्रेस के आजादी के बाद ये बोल रही थी जिन्होंने इमरजेंसी की आवाजें दबाई थी। अब वही सवाल उठा रहे। तमिलनाडु के बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पर पोंगल सेलिब्रेशन में पीएम मोदी गए थे और यहीं पर पराशक्ति की पूरी कास्ट शिव कार्तिकेयन और रवि मोहन भी पहुंचे थे। तब कनेक्शन जुड़ा कि तमिलनाडु चुनाव के चलते और विजय के मुकाबले शिवा को पीएम मोदी भाव दे रहे हैं। इंदिरा गांधी के खिलाफ नेगेटिव और प्रोपेगेंडा के बाद पराशक्ति और मोदी से मुलाकात का मामला एकदम से पॉलिटिकल हो रहा है। राजनीति से दूर रहने वाले शिवा कार्तिकेयन खामखा राजनीति में बुरे फंस गए हैं। पराशक्ति और शिव कार्तिकेयन के लिए राहत यह है कि विजय की फिल्म जननायकन की रिलीज की डेट नहीं आई है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मद्रास हाई कोर्ट को सेंसर सर्टिफिकेट को लेकर 20 जनवरी तक फैसला लेना है। हाई कोर्ट के पहले ही विजय के पक्ष में विरोध अलग अलग 2 ऑर्डर मिल चुके हैं। तीसरा ऑर्डर यह है कि फिल्म के फ्यूचर डिसाइड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में दखल देने से मना कर दिया है। अब विजय के लिए यह मुश्किल है, लेकिन विजय की मुश्किल अब शिवा कार्तिकेयन के लिए एक एडवांटेज नहीं, क्योंकि मैदान में अकेले खेलकर भी मैच नहीं जीत रहे हैं। विजय की फिल्म इसलिए फंसी मानी जा रही है क्योंकि उन्हें तमिलनाडु में चुनाव लड़ना है और उनकी नजर आखिरी फिल्म पहली राजनीतिक लड़ाई जीतने पर है और ये डीएमके और बीजेपी को सूट नहीं कर रहा है। फिर भी 20 जनवरी तक यह फैसला हो जाएगा कि जननायकन चुनाव से पहले रिलीज होगी या फिर नहीं होगी। तो ये थी पूरे फिल्म को लेकर जो बयानबाजी और विवाद, उसकी कहानी। आपकी अगर कोई राय हो तो कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।